महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री जनक नंदिनी ने बड़े भाव से श्री पार्वती माता के चरणों में पड़कर पूजन किया। उनके नेत्र सचल हुए, शरीर शीतल हुआ, पुलकित हुआ, मुख से वचन निकलता नहीं था, मनोमन प्रेम से भर गया। माता भगवती पार्वती से कहती है कि मैं तो शंकर प्रिया अंतर्यामिनी और संपूर्ण जगत की स्वामिनी आपसे अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ, मानो आप क्षमा करो। आपकी मूर्ति बड़ी कृपामयी, हृदय की बात कहती
तो उस मूर्ति ने भी मुस्कुराकर अपनी मनोहर माला देकर बोला कि हे सीते, अपना मनचाहा वर वर्ण करके अपनी सब कामनाएं पूर्ण करो। मानो तुम तो राम रूप कल्प वृक्ष को पाकर उसको बेल के समान अपना आश्रय बनाओ, सुहाग से वरो, कुक से संतुष्ट हो, फलो फूलो, सब आशीर्वाद दिया। आगे के प्रसंग में जब शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय दिन आए सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई कि राजकीय रथ साथ लाया हूं, आप लोग विराजो मुनमंडली के साथ, अब रंग भूमि में पधारो। महाराज जनक ने बड़ा विनय करके आप लोगों को अब बुलाने के लिए भेजा है, ले आने के लिए भेजा है। तो सब मुनि मंडली ने तैयारी की चलने की। लखनलाल जी वहां से प्रस्थान करने से पूर्व ही बोले, राम जी से बोले। क्या बोले? बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। मानो अब तो रंगभूमि में जा रहे हैं और बात तो लखनलाल को सब पता ही है। तो मानो कहना चाहते हैं कि धनुष तो आप सहज ही तोड़ोगे, आनंद में हम लोग मस्त होके अभी से चलते। प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, पर वो धनुष भी तो बड़ा भयंकर, बड़ा कठोर। लखनलाल कहते हैं जब सूर्योदय होता है उसके पहले ही जो कुमुद होते हैं ना, सकुचा जाते हैं। जो तारे होते हैं उनकी ज्योति मलिन हो जाती है। ऐसे ही आपका आगमन सुन के, हे आर्य, आपका आगमन सुनकर मनो सुनते ही जितने राजा राजकुमार उस रंगभूमि में धनुष तोड़ने के लिए आए हैं वो तो सब तारों की तरह मलिन हो गए, मनो बलहीन हो गए हैं। क्यों? राम रूप सूर्य का उदय हो गया। सुबह सुबह शतानंद जी आए। आप तो सूर्य वंश के सूर्य हैं। सूर्यवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। तो सूर्य के आते ही जैसे तारे मलिन हो जाते हैं, आपके आगमन से सब राजा बलहीन हो गए। ये जो तारों की तरह इतने राजा आए हैं मिथिला में और उजाला करना चाहते हैं, तो सूर्य के सामने तारों का क्या उजाला है? बड़ा मंद भाग्य है। तो सूर्य जब उग आवे और तारों का प्रकाश बड़ा मलिन दिखाई पड़े, तो क्या तारों के उस प्रकाश में धनुष रूपी अंधकार को दूर करने की क्षमता है? और देखो, कमल तो विकसित हो गए, चकवा चकवी प्रसन्न हो गए। क्यों? सूर्योदय हो गया। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। हे प्रभु, हे स्वामी, जैसे कमल प्रफुल्लित हो गया सूर्य को देखकर, आपके भक्त भी जब आप धनुष तोड़ोगे ना, सब प्रसन्न हो जाएंगे। मानो जैसे राजा के आसपास वो भाट सूत मागध होते हैं ना, प्रसन्न करते हैं स्तुतियों से। अब यहाँ पर लखनलाल देखते हैं मेरे महान अग्रज के सम्मुख तो कोई है नहीं, हमें ही स्तुति करनी है। उनकी स्तुति करते हैं। मानो सूर्योदय प्रकट होकर सूर्य क्या उदय हुआ? सूर्य को तो बहाना है आपका प्रताप। सूर्य ने प्रकट होकर आपका प्रताप आज राजाओं को दिखलाना है। और आपके भुजाओं का जो बल है, उसकी जो महिमा है, उसको प्रकट करने के लिए ही प्रगति धनु विघटन परिपाटी, ये धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा भी चल रही है।
नहीं तो आपके भुजाओं का बल प्रकट कैसे होता है? इसीलिए इस जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्कान। अरे तरह तरह से लखनलाल ने प्रभु को प्रसन्न किया। निकलते निकलते वहां से प्रस्थान करते करते प्रभु लखनलाल की वाणी सुनकर मुस्कुराते हैं और सब चले, शतानंद जी के साथ ही चले। तो विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र जिस रथ में है उसी रथ में श्री राम लक्ष्मण है। विश्वामित्र जी चलते समय मार्ग में अब मिथिला के परकोटे में है और रंगभूमि प्रभु जा रहे। सीय स्वयंवर देखिए जाए। चलो अब सीता स्वयंवर देखें। देखते महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, देखो ईश काहे धो देहि बढ़ाई। आज ईश्वर किसको यश देता है, किसकी कीर्ति होती है, किसकी तीनों लोकों में विजय पताका फहरती है और किसको ये भूमि जा कन्या प्राप्त होती है। विश्वामित्र जी मार्ग में कहते हैं। तो लक्ष्मण जी सुनकर कहते हैं गुरु जी से, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे गुरु जी महाराज, आपकी कृपा जिस पर होगी वही यश का, कीर्ति का, आज तीनों लोक की विजय का पात्र बनेगा। आपकी कृपा जिस पर होगी। तो जितनी मुनि मंडली थी वो भी प्रसन्न होकर हंस पड़ी। बिल्कुल ठीक बात है, ये छोटे कुमार बहुत बढ़िया बोलते हैं, जिस पर गुरु जी की कृपा होगी। और सब ने खूब आशीर्वाद दिया श्री राम लक्ष्मण को। अब तो सब मुनि मंडलियों के साथ देखन चले धनुष मखशाला। श्री राम लक्ष्मण भी उस धनुष की यज्ञशाला जो है उसको देखने चले सबके साथ। अब देखने चले का अर्थ है कि अब रथ से तो उतर गए हैं, देखने चले। और जैसे ही रथ से उतरे और लोगों को पता पड़ी, सुबह का ही समय था, क्या पता पड़ी, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। और देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। रंग भूमि में दशरथ जी के दोनों राजकुमार पुत्र पधारे हैं। ये सुनते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सब मानो कोई तमाशा देखने के लिए चल पड़े। क्यों? सौंदर्य की चर्चा तो मिथिला में पहले से ही थी बहुत विलक्षण। अब बालक हो चाहे वृद्ध हो, अंधा हो चाहे पंगु हो। अब भाई अंधा और पंगु कैसे जाएगा? अरे हमें भी ले चलो, इसके लिए सबकी चिरौरी बिनती निहोरा करते, भाई हमें भी ले चलो, कोई हमें भी ले। अरे आंख तो तुझ पे है नहीं, दर्शन क्या करेगा? वो तो दर्शन ही होता है, ऐसा सौंदर्य तेरे पास आंख तो है, भाई मुझे ले चलो, मैं ले चलो, और वही मेरा दर्शन कर लेंगे, मुझ पर दृष्टि डाल देंगे। दोनों एक ही बात है। अब तो दोनों भाई, एक मरकतमणि एक स्वर्ण, चम चम कमल के समान, नील कमल, पीत कमल, मानो मेघ और बिजली सी कांति। बात यह है कि रूप के सार स्वरूप ही हैं दोनों भाई, रूप के सार स्वरूप, स्वभाव से सहज ही सुंदर है। चर्चा होने लगी मिथिला में फिर से। क्यों? अब तो परकोटे के भीतर से रंगभूमि में आए हैं, और रंग अभी तक तो इधर उधर से लोगों को दर्शन करना पड़ता था, अब तो रंगभूमि में बैठेंगे, 2-4 घंटे भी बैठने पड़ेंगे। अब जम के दर्शन करो, अपलक होके। चर्चा चल पड़ी, अरे उनके नाम राम और लक्ष्मण है, बड़े मनोहर नाम है। अरे ये तो राजकुमारों में, राजाओं में सिरमौर हैं, इनके चरण भी देखो ना कमल के समान है। अंग अंग की शोभा क्या पूछना है, सुंदर, बड़ा सुंदर तरकस कसे हुए हैं, और हाथों में तो अत्यंत मनोहर और कठोर भी कह लो धनुष बाण, कानों में सोने के कर्णफूल, गले में सुंदर यज्ञोपवीत, शरीर पर अच्छे अच्छे जो किनारों वाली छोरों वाले पीतांबर होते हैं ना, ऐसे नयन कमल के समान, मुख चंद्रमा के समान, सिर पर चौतनी टोपियां हैं, पगड़ी सी कसी हुई, नख से लेकर शिख पर्यंत, अंग अंग में
मानो ठौर ठौर पर ही ठगौरी हो रही है, ठगाई है। जो जहां देखता वहीं लुट जाता। प्रत्येक अंग भगवान के चित्त को ठगने वाले हैं। अब सभा तो बड़ी श्रेष्ठ है, तो जैसे कोई बड़ा सुंदर सरोवर हो तो तरह तरह के रंग बिरंगे कमल खिले जाएं, ऐसे तो लोग वहां इकट्ठे हो गए। क्यों? राम रूप से मानो सूर्य देव ही प्रकट हुए। सबका मन बड़ा आनंदित हो रहा है। इनके प्रकाश के आगे तो आज कहीं कोई शोभा ही नहीं मालूम पड़ती मिथिला में। अच्छा, मार्ग में चलते हैं तो चलते समय कभी भगवान राम जब अपने भाई से बातें करते हैं तो विश्वामित्र जी से सकुचा कर चलते हैं। मेघ के समान गंभीर वाणी बोलते हैं, अधिक नहीं बोलते। देखो, भगवान तो सबके अनुकूल होते हैं, सबको सभी को अच्छी दृष्टि से देखते हैं। कहीं कहीं जहां आनंद बढ़ता है कृपापूर्वक हंसकर देखते हैं, ऐसी विलक्षणता है। तो उस मिथिलापुरी की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं ना, वो बातें करती हैं कि जो विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं ना, वे राम लक्ष्मण ये ही हैं जो बच्ची कुची हो देखने से अब देख लो, दर्शन कर लो। देखो ये चौतनी टोपी, ये अंगरखा पहने हुए आगे आगे चल पड़ते हैं, कैसी विलक्षण शोभा है। अरे ये अच्छों से भी अच्छे हैं, अच्छे भावों से भागते हैं। अजानुभाव, भुजाएं देखो घुटनों के नीचे आती हैं। मानवीर है, तूने कैसे अभी तक इनके दर्शन नहीं किया? अब कर, जी खोल के कर, अब तो खूब विराजेंगे। अच्छा, देखने में भी बड़े कोमल, बड़े सुंदर, अतुलित बलशाली। और सखी कहती है विश्वामित्र जी ने इनको अत्यंत सुंदर ढंग से धनुर्विद्या भी तो सिखाई है अपने सिद्धाश्रम में। इन्होंने तो ताड़का को मारा, तुझे पता नहीं? अहिल्या का उद्धार किया, बड़े बड़े शूरवीरों को युद्ध में विचलित कर दिया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। जनक जी के बुलाने से विश्वामित्र जी के साथ ये रंगभूमि में पधारे हैं। कोई कोई सखी कहती है देखो दोनों भाई सीता जी का स्वयंवर देखने आए हैं। इतना सुनते ही तो सब स्त्रियां एकदम शरीर से पुलकित हो जाती हैं, मानो ऐसा मनोहर कोई कामदेव आया हो जिसको निहारने के लिए बड़े प्रसन्न चित्त से जा रही हैं। तो एक दूसरी सखी कहती है अरे सखी, आज इस समय तो हम सब बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य हैं। राम लखन जब दृष्टि परेरी, अवलोकत सब लोग जनकपुर, मानो विधि विधि विदेह करेरी। धनुष यज्ञ कमनीय अवल दल, कौतुक ही भय आय खरेरी। छवि स्वरूप सभा मन मन सिज के, ललित कलित कर पलतगनी से। मानो जब से ये राम लक्ष्मण दृष्टि से दिखे हैं तब से तो देखने वाले जनकपुर के लोगों की दशा ऐसी हो गई है मानो विधाता ने आज सबको ही विदेह बनाया है जनकपुर में। किसी को इनका दर्शन करके किसी को अपने शरीर की सुध थोड़ा ही है। अब वो जो धनुष यज्ञ की भूमि है वहां खेल ही खेल में, बात ही बात में दोनों भाई आके खड़े हो गए। मानो देवताओं की सभा में कामदेव के दो मनोहर कल्प वृक्ष। मुखारविंद का दर्शन करो तो लगता है सारी मनोकामनाओं की वर्षा हो रही है। चित्त में प्रेम और आनंद भरकर चित्त को तो आकर्षित करते हैं ना सखियां, पर उनको विशेष आनंद है। एक दूसरे से कहती है तनिक चित्त लगाकर तो इनको देख। अरे राजकुमारों की मनोहर मूर्ति, इनको रचने से विधाता ने कितना रचने में परिश्रम किया होगा। नख से सिर तक की सुंदरता, कितना सुख होता है। देख के मन कहीं जाता है, चित्त की वृत्ति कहीं जा सकती है। और फिर हम लोग के नेत्र कमल हैं, भर भर के इनकी छवि को नेत्रों में भर लो। एक तो कहती है मुझे तो ऐसा लगता है जनक जी ने इनको बुलाने के लिए इतना ठाट बाट रचा है। कुछ भी कहो, इन जानकी के माता पिता का भी बड़ा भाग्य है। एक कहती है अरे सखी, जब से राम लक्ष्मण को देखा है तब से जनकपुर के नर नारी तो एकटक रह गए, किसी की पलक गिरती नहीं है। मानो पलक गिरने में कई कल्प बीत जाते हैं फिर भी इच्छा नहीं होती है।
मानो सब नगर के वासी प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान शिव महादेव जी से यही मांगते हैं कि नित्य इन्हें ही हम देखते रहें, ये सर्वदा ही हमारे नेत्रों में बसे रहें, ये जिधर जाएं उधर ही हमारे नेत्र भी चले जाएं। ये बड़े भाग्य से मिथिला नगरी में आए हैं। अब जनक जी तो यही करें भाई, प्रण को त्यागें और सीता जी का विवाह इनसे कर दें। कहां तो वज्र से भी ज्यादा कठोर ये श्री महादेव का धनुष, कहां ये अत्यंत कोमल किशोर मूर्ति। इनको तो रचने में विधाता ने जब इनको रचा होगा तो सुंदरता की खोज करते करते सारे 14 भुवन खाली कर दिए होंगे। देखो जनकपुर में बड़ा रस है, इस समय बड़ा आनंद हो रहा है। कुछ भी कहो, एक सखी कहती कुछ भी कहो, महाराज जनक ने बड़ा अच्छा किया, ये जो प्रतिज्ञा कर ली, उन्हीं की तो कृपा से महाराज दशरथ के दोनों कुमारों को हम नगरवासी देख पा रहे, जीवन धारण किए हुए इनको देखकर। वो कहती है कि मेरी बात का विश्वास करो, क्या ये महादेव का धनुष तभी तक दिखता है जब तक रघुनाथ इसको हाथ में नहीं लेते, इसे हाथ नहीं लगाते। तो जिस विधाता ने श्री जानकी को संवार कर रचा है तो राम जी को भी ऐसा रूप दे दिया है। विधाता बड़ा चतुर है, तू नहीं जानती, मुझे पता है। और महाराज जनक के ऊपर तो श्री महादेव जी अनुकूल रहते हैं। नीलकंठ हैं, करुणा के सागर हैं, शिव जी तो दीन बंधु हैं, निरंतर दान करने वाले हैं। वो तो सब बातों को पहले जानते थे आज ऐसा होगा, इसीलिए तो जनक जी को पहले से ही धनुष देकर गए थे। और उन्हीं भगवान शिव ने, उन त्रिनेत्र भगवान शिव ने ही इन दोनों राजकुमारों को इस समय मिथिला लाया है। देखो इनका दर्शन हमारे लिए कितना सुलभ हो गया। एक बूढ़ी सी थी, वो सखी कहती अरे मैंने सुना है ये जो राम है ना, ये भगवान शंकर को बड़े प्रिय हैं, और ये जो जानकी है ये भगवती पार्वती को बहुत भाती है। तरह तरह से गुणगान। आगे क्या हुआ, ये जो कुल पुरोहित शतानंद जी हैं, इनकी जो स्त्री हैं वो महारानी सुनैना से कहती हैं, क्या कहती हैं शतानंद जी की स्त्री, अरे सुनैनी तू तो इन रामचंद्र को अच्छी तरह से देख ले, और जिसे तू इन रामचंद्र को देखती है ना, इनको तो तू मन से भी अगम समझ, यहां मन की भी पहुंच नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, इसलिए तू संकोच क्यों करती है। अरे सब आनंद सुख देने वाली ये मधुर मूर्ति तेरे नेत्रों के सामने आई है। सौभाग्य से ही, महान सौभाग्य से, परम सौभाग्य से ही ये यज्ञ भूमि में प्रकट हुई है ये मूर्ति। तू संकोच छोड़ और नेत्र भर के इन श्री राम के दर्शन कर। कोई सखी कहती है ये जो शोभा का परम श्रृंगार रूप, ये बड़ा सुंदर, ये जो सांवरा वर्ण है, ये तो जानकी के ही योग्य है। मनो मन को भी मोह लेते हैं, मन का भी मन मोह लेते हैं। अत्यंत सुंदर लावण्यमय श्याम गौर शरीर, लुभावने नेत्र, शोभा के सारे भवन मनुष्य शोभायमान उठे एक एक अंग पर। इन्होंने ताड़का मारा, मार्ग में पुनी पत्नी का उद्धार किया। ये बार बार वीर रस की बातें क्यों करती हैं? क्योंकि वीर रस का प्रसंग है यज्ञ भूमि में। देख देख कर सब मोहित होते। ये मत सोचो कि केवल देखने ही योग्य हैं, इनके पराक्रम भी अद्भुत हैं। इसलिए खूब मन को बना कर रखो। तो रंगभूमि में तो प्रभु आए, इनको देखने के लिए, श्री राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ हो गई। जनक जी ने देखे, तुरंत उन्होंने बढ़िया बढ़िया सेवकों को बुला लिया और कहा सब लोगों पर जाओ और सबको उचित आसन, सबको स्थान देकर बिठाओ। तो जितने नगरवासी थे सबको यथास्थान बिठाया गया। इतने में बिल्कुल यज्ञ भूमि में प्रवेश हुआ
राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन जाए। अंग अंग पर मनोहरता, मन के भी मन को मोहित करने आए। वैसे भी गुणों के समुद्र हैं, बड़े चतुर सुजान, बड़े भारी वीर है, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बड़े गदगद हैं। अब राजाओं के समाज में आ गए, बड़ी शोभा हो रही है। ऐसा लगता है मनो चंद्रमा के आगे तारे। आज तो राजा लोग अपने अपने साज और अपने अपने सुंदर वेश बनाकर रंगभूमि में अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठे हुए। राजा लोग भी बैठे थे। उसी समय महाराज जनक ने इन श्री राम लक्ष्मण का जब प्रवेश देखा विश्वामित्र जी के साथ, मानो सारी सभा बैठ चुकी है। जितने राजा आए हैं वो भी बैठ चुके हैं और दर्शनों की लालसा है जनकपुर वासियों में। खूब प्रसन्न मुख होकर अपने अपने घरों से निकलकर दौड़ पड़ रहे हैं। तो छोटे भाई जो कुशध्वज जी हैं ना, उनके साथ बड़े आनंदित होकर स्वागत के लिए आगे बढ़े। और आगे बढ़े ही नहीं, बड़े आदर पूर्वक ये जो धनुर्यज्ञ है इसकी जो पूरी रचना थी ना, बड़ी रुचिर, बड़ी मनमोहक रचना है उस यज्ञ भूमि की। महर्षि विश्वामित्र को दिखलाते हैं तो दोनों कुमार साथ साथ हैं। मानो हर जगह दिखाते हैं तो हर तरफ घूम घूम के जाते हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। जनक जी रचना दिखाते हैं और फिर उनको दिव्य आसन पर बिठाते हैं। तो जब प्रभु वहां पधारे धनुष मखशाला में, तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु तो महर्षि विश्वामित्र के साथ हैं, पीछे पीछे महाराज जनक सब शोभा सब रचना दिखाते हैं खूब बढ़िया से, आराम से, सहजता से। तो जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, जो दर्शक है तो दर्शक तो कहते हैं आहा दोनों और राजकुमार, मुनिराज विश्वामित्र बीच में विराजमान है। इनको देखने का बड़ी फुर्सत में बड़ा अच्छा अवसर है आज। सब काम छोड़ो, सब देखना छोड़ो, बस इन्हीं का दर्शन करो। जनकपुर में बड़ा कौतुक है। अच्छा, नगाड़े बजने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वीर रस जागृत हो रहा है, सब राजा आ गए, गान का भी कोलाहल हो रहा है। आकाश में देवताओं के विमान छा गए, फूलों की वर्षा आकाश से होने लगी। और जितने मित्र शत्रु हैं, रागी वैरागी हैं, सब इन दोनों राजकुमारों को देख के आज अपना जन्म सफल पाकर बड़े प्रेम और आनंद में मगन है, देवता भी। तो महाराज जनक की आज्ञा पाकर जो मंत्रियों का वर्ग है और वो जो सखी सहेलियां सब दौड़ी आई हैं। अच्छा, वहां क्या हुआ? जिस समय रचना दिखा रहे थे महर्षि विश्वामित्र को जनक जी महाराज, तो जिसने भगवान का दर्शन किया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो महान महान वीर उस सभा में आए थे ना राजा लोग, देख ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो बड़े बड़े महान महान वीरों का आगमन हुआ है सभा में, वो तो प्रभु को देखते हैं तो उनको लगता है कि इनका क्या, ये तो साक्षात वीर रस ही है। यहाँ क्या वीरता दिखाएंगे इनके आगे? इनके तो शरीर की एक एक जो गड़ंत है वो तो सब वीर रस से पगी हुई है। मनहु वीर रस, आज वीर रस ने ही शरीर धारण कर लिया सभा में। जो महान महान बलशाली पराक्रमी वीर हैं उनको लगता है वीर रस ही शरीर धारण करके आ रहा है। और जो दुष्ट राजा थे ना, छल कपट वाले, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनको कैसा दर्शन हुआ? मनहु भयानक मूर्ति भारी। उनको बड़े भयानक दिखते हैं,
क्यों? उनके अंदर छल कपट है। प्रभु तो पहले ही कहते हैं, निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहां छल कपट है वो तो बड़े भयभीत होते हैं प्रभु से। मनहु भयानक मूर्ति भारी, वो तो एकदम थर्रा उठे। और जो असुर आए थे, जो छल करके राजाओं के वेश में श्री जानकी के स्वयंवर में बैठे थे, राजाओं के वेश में, लेकिन थे वो राक्षस, थे वो राक्षस। तो उन राक्षसों ने जो राजाओं के रूप में बैठे थे श्री सीता स्वयंवर में, उन्होंने प्रभु को कैसा देखा? तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उन दैत्यों ने, उन राक्षसों ने तो उन श्री राम को काल के समान। और जो जनकपुर के वासी हैं वो दोनों भाइयों को, दोनों कुमारों को कैसे देखते हैं? नरभूषण लोचन सुखदाई। अरे नेत्रों को तो यही भूषण है, इनको नहीं देखा आज तक तो क्या देखा? नेत्रों का फल तो परमात्मा के दर्शन में ही है। वो अपने नेत्रों को, अपने जीवन को धन्य धन्य करके मानते हैं। आज उनके नेत्रों को बड़ा सुख, बड़ा आनंद हुआ है। और जो स्त्रियां हैं, नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप। ये जो जनकपुर की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, इनके अलग अलग भाव भी हैं। कहीं श्रृंगार है, कहीं वात्सल्य है, और भी जो भाव हो छिपे सब अपने। ऐसा नहीं है, भागवत में जब ये प्रसंग आया तो वहां पर सुखदेव जी ने एक ही बात कही कि स्त्रियों ने कामदेव के रूप में देखा, पर गोस्वामी जी ने बड़ी चतुरता की अपने काव्य में, नारी बिलोक हर्ष निज निज रुचि अनुरूप। जिसका जैसा भाव था उसने अपने अपनी रुचि के अनुसार प्रभु का स्वरूप देखा। और जो उस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, शतानंद जी हैं, और भी ऋषि महर्षि, उन्होंने भगवान का दर्शन, उन्होंने दर्शन किया तो उनको प्रभु कैसे दिखे? जैसे गीता जी में भक्तराज अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तो जो बड़े बड़े महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान थे ना, पंडित, उनको प्रभु विराटमय दिखे। तो विराटमय का अर्थ क्या है? बहुमुख कर पग लोचन सीसा, अनंत मुख, अनंत हाथ पैर नेत्र शीर्ष, सहस्र शिखा पुरखा। वेदों में आया ना, नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। तो बहुमुख कर पग लोचन सीसा, गिनती नहीं है कितने मुख, कितने हाथ, कितने पैर, कितने सिर, कितने पैर, सब दिशाओं को पाट दिया। और जो जनक के कुटुंबी थे, जनक जी महाराज के परिवार के लोग थे, उनको कैसे दिखे राम जी? सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जैसे कोई अपना बड़ा प्यारा संबंधी आ गया हो, ऐसा हृदय में घुमड़ घुमड़ के वात्सल्य उमड़ता है। सुजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और महाराज विदेह महारानी सुनैना जी को राम जी का दर्शन हुआ तो क्या भाव हुआ? शिशु सम प्रीति न जात बखानी। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ मानो एकदम अपने पुत्र के समान हो, बच्चे, छोटे बच्चे, ऐसा मधुर वात्सल्य प्रकट हुआ है। और बड़े बड़े योगी भी थे। अरे जहाँ महर्षि विश्वामित्र, महर्षि याज्ञवल्क्य उपस्थित हैं, वहाँ योगियों की क्या कमी होगी? बड़े बड़े योगी थे, उन्होंने प्रभु को कैसे देखा? जोगिन परम तत्व में जाना। उनको तो बिल्कुल एक अद्वैत, अखंड, एक रस, अद्वितीय परमात्मा दिखता है, ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है। योगियों ने उन प्रभु का ऐसा दर्शन किया, बिल्कुल शांत, शुद्ध, सम, सहज प्रकाशित, ऐसा स्वरूप। और भगवान के भक्तों ने हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। जो भगवान के भक्तजन थे ना, भगवान के रसिक प्रेमी जन, तो थे तो अलग अलग,
पर सबने उन श्री राम रूप में अपने अपने इष्ट देव का दर्शन किया। बोले श्री राम लला सरकार की जय। और राम जी का दर्शन जब किशोरी जी करती हैं, श्री सिया जो करती हैं, फिर राम ही चितव भाव जे ही सिया, सो सने हो सुख नहीं कथनिया, सो सने हो सुख नहीं कथनिया। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। तो एक अनुभव का एक भाव है। कवन प्रकार कहे कवि को, श्री जानकी को जो सुख हुआ श्री राम जी के दर्शन से, वो कोई भी कहने वाला क्या कहे। मन बात यह है कि यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखो कौशल राव। जिसका जैसा भाव था उन्होंने श्री राम के वैसे वैसे अपने भाव के अनुसार दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब तो राजाओं की सभा है और उस सभा में कौशल राज किशोर महाराज, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के, उन कौशलपति महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार उस सभा में दिव्य आसन पर, वो मंच सबसे ऊंचा एक तरफ बिल्कुल सामने, विश्वामित्र जी को वहां बिठाया, दोनों भाई साथ साथ पीछे बैठे। बिल्कुल अब स्वरूप तो ऐसा विलक्षण शोभा पा रहा है, स्वयंवर से पूर्व सब सभा अपने अपना स्थान पर बैठ गई है। दोनों का स्वरूप सहज मनोहर, मन को ले जाके ज्यादा कुछ दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, मन सहज ही खींचा चला जाता है। सहज मनोहर, मानो करोड़ों कामदेव की उपमा भी बड़ी छोटी मालूम पड़ती है। शरद की पूर्णिमा का चांद भी करोड़ों करोड़ों शरद चंद्र को फीका करते हैं और उनके नेत्र कमल तो हृदय को हर लेते हैं। और जब नजर उठा के कहीं देखते हैं गुरु जी की सन्निधि में, जनक जी की सन्निधि में, तो ऐसा लगता है मानो कामदेव तो सब कुछ लूट लेना चाहता है। वो चितवन जो उनकी है प्रभु की, हृदय को ऐसी भाती है, ऐसी भाती है। सुंदर कपोल है, कानों में कुंडल है, बड़े मनोहर। वाणी तो इतनी कोमल, इतनी कोमल, और अगर कहीं मुस्कुरा दे और हंस दे, चांदनी फीकी हो जाए। 100 करोड़ चांदनी फीकी पड़े जब प्रभु मुस्कुरा दे, हंस दे। भ्रिकुटी बड़ी विकट है कामदेव की, धनुष की तरह, पर नासिका बड़ी सुंदर है और ललाट पर सुंदर तिलक, मानो ऐसा शोभा ने घर किया, कपाट ही बंद हो गए शोभा के। मानो ब्रह्मांड की सब शोभा उस तिलक में आ गई। अब एक छटाक भी बाहर ना आने पावे। घुंघराले केश, रेशमी बाल कोमल, भौरों की पंक्तियां भी लजा जा रही हैं, उनको भ्रम हो जा रहा है। एक तो ऐसा गहरा नीलवर्ण है, घुंघराले केश, उनको भौरों को लगता है बादल में घटाएं आ रही है, चलो। सिर पर पीली चौतनी पगड़ी लगी हुई है, कुसुम कली बीच बीच बनाए, पुष्पों के गुच्छे, कलियों के गुच्छे,
मोर पंखी, गला भी बिल्कुल शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, बिल्कुल चिकना चम चम शरीर, मणिमय, चम चम कांति, मानो त्रिभुवन की सुषमा ने अपनी अवधि को, सीमा को प्राप्त कर लिया। तीनों लोक की सुंदरता मानो श्री राम रूप में सार गर्भित हो गई। गजमुक्ता का हार, तुलसी की भी माला धारण किए हुए वक्षस्थल पर, खड़े होते हैं ऐसा लगता है मानो बाल सिंह खड़ा है। क्या सुंदर, कमर में तुनीर, तरकस, पीले पीतांबर से बंधा है, हाथ में धनुष बाण, पीला पीला जनेऊ बाएं कंधे पर, मानो नख से शिख तक बड़ी सुंदर महाछवि छाई हो। देख ही लोग सब भय सुखारे। उस सभा में प्रभु का दर्शन करके देख ही लोग सब भय सुखारे। और किसी की पलकें थोड़ी गिरती हैं, डरे ही न डरे। जनक जी को तो इतना हर्ष हो रहा है दोनों भाइयों का दर्शन करके। उस सभा में इतना हर्ष हो गया, इतना हर्ष हो गया कि इतने आनंद में भर के महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए जाके, और चरण पकड़ के अपनी कथा सुनाई। अपनी कथा का अर्थ क्या है कि ये धनुष यज्ञशाला बनी क्यों, मैंने प्रतिज्ञा की क्यों, और ये प्रतिज्ञा क्या है, इतने राजा आए क्यों, सब कुछ सुनाया। तो जिसका जैसा भाव था ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जैसा भाव था उसने अपने भाव से तो प्रभु का दर्शन किया, पर निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। राम जी ने भी सबकी भावना के अनुसार ही उनको देखा, सबको देखा। जिसका जो जैसा भाव था उसी भाव से संतुष्ट करते हुए उसको देखा। निज निज रुख राम ही सब देखा। राम जी ने भी सबको देखा। जब राम रावण युद्ध होता था तो कितने बानर हैं, पदम 18 जूतब बंदर। एक भी बंदर सेना में ऐसा नहीं था जिसको प्रभु ने हृदय से न लगाया हो, व्यक्तिगत रूप से उसके और उसके परिवार की कुशल न पूछी हो। बताओ, कौन जान कछु मरम विशेषा। ये तो प्रभु है, घट घट में व्यापी है। कितनी भावना, कितने रूप, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, सब इन्हीं का है। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही विश्व का भगवान। जरा शरण मेरे राम की, मेरे राम करुणा निधान। तो निज निज रुख राम ही सब देखा। जिसका जो भाव था उसी भाव से देखकर उसको संतुष्ट और तृप्त कर दिया। जो जहां था वहीं। और पूरी यज्ञ धनुष यज्ञशाला की रचना देख के महर्षि विश्वामित्र बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ी प्रशंसा किए। राजा जनक भी बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह, गुरु जी को बड़ा सुंदर लगा है सब कुछ। लेकिन जब राजाओं ने प्रभु के दर्शन किए तो सब तो अंदर से हार ही गए। मानो जब चंद्रमा उदित हो जाए तो फिर तारों के प्रकाश का क्या अर्थ बचा। सबके मन में ये विश्वास होता है क्या, राम चाप तोड़ अब सक नाही। ये राम जी धनुष तोड़ के रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब राजाओं की बात हो रही है। राजाओं को बिल्कुल विश्वास है, राम चाप तोड़ अब सक नाही। कोई कोई राजा कहते धनुष टूटे चाहे मत टूटे, ये जानकी तो राम जी को ही जयमाला पहनाएंगी। बिनु मंजेहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्वाला। धनुष न भी तोड़े तो श्री सियाजू तो इन्हीं को जयमाला पहनाएंगे। कोई कहते हैं जब यही बात है तो अस विचार गौनऊ घर भाई, तो अपने अपने घर चलो, काहे बेइज्जती करो। तो ये कुछ राजा बात करते तो दूसरे जो कुछ अभिमानी राजा थे ना, इनकी बात सुन के हंस पड़े।
वो अविवेकी हैं, अंधे हैं, अभिमानी हैं। वो तो कहते हैं ठीक है धनुष तोड़ भी, एक तो धनुष तोड़ना कठिन है, धनुष टूट जाए तो श्री जानकी से ब्याह कठिन है, और बिना तोड़े कौन ब्याह लेगा हमारे रहते। ये दुष्ट कहते तोरे हो धनुष ब्याह अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याह। धनुष तोड़ भी देंगे श्री राम तो ब्याह बहुत कठिन है, हम करने नहीं देंगे। और बिना धनुष तोड़े तुम लोग कहते हो कि ब्याह होगा, क्या बकवास करते हो, बंद करो मुंह। क्यों? एक बार कालेहु कि न होई, सिय हित समर जितब हम सो। काल भी क्यों ना, वो अभिमानी अंधे अविवेकी राजा कहते हैं एक बार काल ही क्यों ना आ जाए सामने। तो इन मूर्खों की, अभिमानियों की, अविवेकियों की बातों को सुनकर दूसरे राजा हंसने लगे। कौन हंसने लगे? जो बड़े धर्मशील हैं और जो भगवान के भक्त हैं, जो बड़े चतुर सयाने हैं, वो हंसने लगे। देखो मूर्खों को गाल बजाते, शर्म नहीं आती इनको। तो वो क्या कहते हैं, श्री जानकी का विवाह तो राम से होगा और तुम लोग का सब अभिमान दूर होगा, सब राजाओं का बल प्रताप तेज अभिमान दूर हो जाएगा। सियाजू का ब्याह तो राम जी के साथ होगा। क्यों? अरे जीत को सख संग्राम दशरथ केरन बांकुरे। इनको युद्ध में कोई जीत सकता है? इनसे युद्ध करोगे, धनुष तोड़ देंगे तो युद्ध, ये पहले ही चर्चा होने लगी राजाओं में। तो एक बड़े अच्छी अवस्था थी, वो तो देखने आए थे सीता स्वयंवर। वो कहते हैं व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई। अरे मूर्खों, क्या बकवास कर करके, बिना सिर पैर की बातें कर करके क्या मर रहे हो? अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाने से कोई सुख मिलने वाला है? इसलिए हमारी शिक्षा सुनो, वो बड़ी पवित्र है। क्या? जगदम्बा जानहु जिय सीता, जनक सुता, जग जननी जानकी, जनक सुता, जग जननी जानकी। कहता है वो बुजुर्ग जो बैठा है सीता स्वयंवर देखने, कहता है जगदम्बा जानो जी सीता। अरे ये तो जगत जननी है, ये जनक की सुता जगत जननी है, इनको माता देखो। और जगत पिता रघुपिता ही बिचारी। अरे मूर्खों, भरी लोचन छबले हो निहारी। नेत्र भर भर के इनके दर्शन कर लो, हृदय में इनको भर लो। ये जगत पिता परम पिता हैं, और ये जानकी जिनके लिए तुम बातें करते हो, जगदम्बा जानहु जी सीता, हृदय में उनको माता जानो और इन श्री राम को पिता जानो, और नेत्र भर भर के इनके दर्शन का आनंद ले लो। क्योंकि ये बड़े सुंदर, बड़े सुख आनंद देने वाले, समस्त गुणों के भंडार हैं। और ये दोनों भाई, ए दो बंधु शंभुरवासी, भगवान शिव भगवान महादेव के हृदय में ये दोनों भाई निवास करते। तुम लोग नेत्र भर के दर्शन कर लो, व्यर्थ गाल मत बजाओ, अपने जीवन का फल प्राप्त करो। अरे तुम्हारी आंखों के सामने अमृत का समंदर है और तुम मृग जल के लिए मरे जा रहे हो। मूर्खों, सावधान हो जाओ। और फिर कहता है वो, तुम लोग को जो मन में आए करो, मरो, हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आज जन्म फल पावा। मैंने तो अपने जन्म जन्मांतर का फल इनके दर्शन करके आज प्राप्त कह लिए। जन्म जन्मांतर के नेत्रों का फल आज मुझे प्राप्त हो गया। हम तो आज जन्म फल पावा, तुम लोग गाल बजा बजा के मरो। भीतर ही भीतर प्रसन्न हो, लड़ो भिड़ो, सामने कोई पड़ेगा नहीं उनके। जान सु अवसर, चलो इस प्रसंग को रहने दो। हरिशरणम। इस राजसभा में तो बड़े बड़े आए ना, ये रावण भी अपना ये मंडप देख के अचानक उतर आया नीचे। तो आज प्रभु को रंगभूमि में आए हैं, प्रभु सबको दर्शन करने दो। हम लोग भी हृदय के नेत्रों से, मन के नेत्रों से प्रभु का दर्शन करें।
और रंगभूमि में सभी को भगवान का दर्शन करने दो अगले प्रसंग तक। और फिर तो धनुर्भंग है, धनुष टूटेगा सब राजाओं का मान मर्दन करके। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए नया प्रसंग आगे के सत्र में जैसे प्रभु की प्रेरणा हो। भगवान यज्ञ भूमि में है, अब तो धनुष के ऊपर सब जोर लगाएंगे। अब आगे यही प्रसंग है। आज तो दर्शन करने दें सबको, हम लोग खूब प्रेम से लोग दर्शन करते रहे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, हरिशरण। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा, बड़ा विलम्ब हो जाता है रोज। हरिशरण। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता।